बात बोलता हूँ, जो महसूल वसूलने की बात आप करते जी, हैं, आप कॉफ़ी पीते रहो, मैं थोड़ा बोलता रहता हूँ। मेरे परदादा ठाकुर संग्राम सिंह थे। जी। आपको मैंने अपने पिताजी के गार्ड होने की कहानी बताई, जी, जी। देखिए, हाँ, मेरे परदादा ज़मींदार थे, अच्छा। तो वो लगान वसूलते थे उस टाइम हुँ, पे। हुँ, हुँ। उनके बच्चों ने देखिए होता है ना कि एक जनरेशन टफ थी, हुँ, मेहनत करी, हुँ, दूसरी हुँ। जनरेशन ने ऐश करी, हुँ, हुँ, हुँ। तीसरी जनरेशन बिल्कुल सड़क पे आ गई, सड़क पे आ गई। हुँ, पिताजी वाली। हुँ, ठीक, हुँ। अब चौथी जनरेशन वाले फिर पुश कर रहे हैं। फ्रेश इट्स करें। लाइक द टफ मैन क्रिएट ईज़ी यस, टाइम क्रिएट्स लूज़र्स एंड देन लूज़र्स क्रिएट टफ टाइम टफ एंड टफ टाइम अगेन क्रिएट्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग टफ है, पीपल। तो ये एब्सोल्युटली वो सर्कल मैंने अपने परिवार में होते हुए होते हुए देखा है। देखा है। जी, जी, जी। तो कुछ ज़मींदार तो बेचारे इतने परदादा इतने शरीफ आदमी थे हुँ, हुँ, हुँ। कि वो रात दिन में निकल जाते थे देखने के लिए किसी घर में, शाम को किसी घर में चूल्हा तो नहीं जला, क्योंकि घर पुराने हुँ, हुँ, खपरेल के हुँ, होते थे, हुँ, हुँ, हुँ। तो धुआं नहीं निकल रहा है घर से, तो पूछते थे क्या हुआ, हुँ, खाना हुँ। क्यों नहीं बना तुम्हारे हुँ, यहाँ? हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको पैसे देते थे, लगान भी काट लेते थे कि हुँ, कोई हुँ। बात नहीं, गरीब है। हुँ, अब ऐसे भी जमींदार थे, हुँ। लेकिन अगर आप देखोगे जितने भी फिल्में बनती हैं, हमें गालियां देके बनाई जाती हैं हुँ, भारत हुँ, में। हुँ, 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 हुँ। एक और होता है, आपने पटेल्स का बड़ा नाम लिया है। हुँ, हुँ। पटेल्स का क्या रोल था? मतलब थोड़े बड़े ही विलेन टाइप के आपने अपनी किताबों में पेश किया। देखिए, पटेल मैंने पेश नहीं किया, वो ऐसे थे। अभी अभी अ, बाय द वे उनका जो गवर्नर है वो पटेल ही है। आयरनी है इसमें। जी, 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 जी। पटेल एक डेजिग्नेशन थी, इट्स नॉट अ नेम, अच्छा, इट्स अ डेजिग्नेशन। अच्छा, इट्स अ इट्स अ डेजिग्नेशन। इट्स अ अच्छा, so डेजिग्नेशन। when did it become a caste? It actually became a caste just like my name Kulkarni became a caste. We were also a designation. We were revenue collectors for the government. अच्छा, तो वो कुलकर्णी एक डेजिग्नेशन हुआ करती थी, 5 गांव का कुलकर्णी, 10 गांव का कुलकर्णी, तो वो अच्छा, बाद में क्या ये कुलकर्णी बात एक है? डेजिग्नेशन से अच्छा, नाम हो गया। हाँ, उससे तरह पटेल किसी स्टेज पे नाम हो गया होगा वो। अच्छा, अच्छा। लेकिन वहां के जो जमींदार थे, मैं पटेल मतलब आई एम नॉट सिर्फ राजपूत कौम के बारे में, कास्ट के बारे में बात जी, नहीं जी, कर रहा, जी। क्योंकि वहां बहुत सारे पटेल जैसे हैं जो मेरे अब बहुत अच्छे दोस्त हो चुके हैं। वो भी मुझे कहते हैं भैया तुमने ये क्यों लिखा, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारे बारे में नहीं है, जमींदारों के बारे में है। उन जमींदारों में जरूरी नहीं कि सारे पटेल ही रहे हों। देवर कॉल्ड पटेल्स, जी। बट देवर मुस्लिम्स, देवर ईरानीज, देवर अच्छा, पारसीज। अच्छा। हाँ, हर कास्ट के, हर कौम के लोग थे उसमें, बड़ी जमींदारियों में। और ये जो बड़ी जमींदार थे, ये पुर्तगालियों के एक तरह से हस्तक थे, देवर द एजेंट्स ऑफ द पोर्चुगीज। अच्छा, और इनका ये काम था कि पुर्तगालियों ने जो कानून बनाया, क्योंकि पुर्तगाली गोवा दमन दीव में थे, दादरा नगर हवेली में उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं निकलता था। और दमन दीव और गोवा पोर्ट टाउन होने के कारण उनमें इलीगल ट्रेड बहुत होता था, जिनमें सारे अफसर इंटरेस्टेड रहते थे, तो वही रहते थे वो। तो वो यहाँ आते थे केवल महसूल वसूलने के लिए या मजे करने के लिए। तो वो एक्ट करते थे थ्रू द पटेल्स, विच इज अ डेजिग्नेशन थी जिसके थ्रू ऑपरेट करते थे। और ये जो जमींदार थे बड़े, इनको ही पटेलात दिया गया था। अच्छा, मतलब बड़े बड़े जो लैंड ओनर थे उनको ही पटेल बनाया गया था उस इलाके का। अच्छा, पटेल इसका means मतलब what? पटेल मीन्स जमींदार। पीपल हु कीप द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जी, जी। एंड पीपल हु कलेक्ट द रेवेन्यू एंड पास इट ऑन टू द गवर्नमेंट। हाँ, हाँ, दैट इज द डेजिग्नेशन। हाँ। तो अब सबसे बड़े जमींदार जब रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी उनका काम होगा और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनाने का और जमीनों के रिकॉर्ड बनाने का काम होगा, तो वो क्या करेंगे, सारी जमीनें और ये धीरे धीरे अपने में हड़प लेंगे। जैसे इस तो वही भारत देश के बड़े-बड़े अधिकारी हैं। आप कह सकते हैं, वो आज के जमींदार है, वो बिल्कुल, आज के जमींदार है बिल्कुल। देखा जाए तो सारी की सारी जमीनें हड़पने का उनका काम था। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे एक तो ये जो ट्राइबल्स थे वहां पे, वहां अधिकतर ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल्स को बहुत क्रूरली ट्रीट किया जाता था। मतलब वो जैसे एक तो उनको काम करना पड़ता था जमींदार के खेत के ऊपर, उस जमींदार के खेत पे काम करने को उनको हार्डली एक आना आधा आना ऐसा मिलता था कुछ। 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, अगर आप वॉशरूम ब्रेक भी लेते हैं तो आपको चाबुकों से मारा जाता था, अरे बाप उनकी औरतों को उठा लिया जाता था, उनके चीजें उठा ली जाती थी। जिस साल में मतलब वो सूखा पड़ता था, उस साल में उनको अनाज देते थे। और सिस्टम कॉल्ड खाउती। खाउती मतलब अगर मैं आपको इस सीजन में 1 मन अनाज देता हूं, तो अगले सीजन में आपने मुझे 2.5 मन लौटाना है। अब 2.5 मन वो कहते हैं कि दिस वाज जस्ट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल लेट आउट, इट वाज यूजुअली इंटरेस्ट। कोई भी लौटा नहीं पाता था, और जब लौटा नहीं पाता तो उसकी औरतें, उसके घर, उसकी जमीन सारे के सारे जमींदार के नाम ट्रांसफर हो जाती औरतों थी। के नाम पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आती है। आई हैव रेड सो मेनी बुक्स अबाउट नाज़ीज़ एंड हिटलर एंड हिज पीपल। पूरों ने एक्सप्लॉइट किया महिलाओं को, ब्रिटिश पीपल, फ्रेंच, एवरीवन हु रूल्ड अदर कंट्री एक्सप्लॉइटेड। नाज़ीज़ डिड नॉट एक्सप्लॉइट वुमेन ऑफ जूस बाय थिंकिंग दे आर लो क्लास। पर उदाहरण ही नहीं है जहां पे नाज़ीज़ ने रेप किया हो। मैं मान लेता हूं, उनकी सारी चीजों को समझ लेता हूं, पर किताबें खंगाल डालिए, नाज़ियों को एक आध उदाहरण गलती से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नाज़ीज़ ने यहूदी महिलाओं से रेप किया। शायद वो इसीलिए था कि वो अपने आप को सुपीरियर रेस ही मानते थे। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा हुआ है बहुत ज्यादा कि जो जातियां अपने को सुपीरियर मानते थे, वो अपने से जिनको नीचा देखते थे, उन जातियों के महिलाओं पे अपना पैतृक अधिकार समझते थे।